हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स 6। सो आज हम कंडक्टर का एक सिंपल सा टॉपिक ले रहे हैं, राइट। और इस टॉपिक में आई नो बहुत सारे लोगों को डाउट होगा। तो इस टॉपिक को मैंने बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसको फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड अगर देखोगे तो यू विल फाइंड इट वेरी सिंपल। तो देखो, इस कंडक्टर में कुछ बातें हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर। नंबर वन कि जब भी हम कंडक्टर को ग्राउंड करेंगे, राइट। नंबर वन, जब भी हम कंडक्टर को ग्राउंड करेंगे, व्हाट विल हैपन, दैट कंडक्टर्स पोटेंशियल विल बिकम जीरो। सो इफ वी ग्राउंड द कंडक्टर, potential of that conductor becomes zero. So your first point. Second point that you need to remember is, if we connect the two conductors by using a metallic wire, if we connect the two conductors using the metallic wire, then potential of that conductor becomes same। मतलब पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा, एंड इफ यू ग्राउंड द कंडक्टर पोटेंशियल बिकम्स जीरो हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। और उसके बाद अगर सपोज टू बी एक कंडक्टर है जिसका रेडियस r है, उसके इनसाइड व्हाट विल बी द पोटेंशियल, ऑन द सरफेस व्हाट विल बी द पोटेंशियल, एंड आउटसाइड व्हाट विल बी द पोटेंशियल, आपको याद रखना है। अगर एक कंडक्टर है, बी इट इज सॉलिड और हॉलो, तो पोटेंशियल इनसाइड विल बी द सेम, मतलब कांस्टेंट रहता है, सरफेस जितना ही रहता है, k कैपिटल Q डिवाइडेड बाय r। On the surface it will be k capital Q divided by r, और outside it will vary k q by x। बस ये तीन चार पॉइंट जो है आपको याद रखना है। और इसका ग्राफ अगर आपको चाहिए तो पोटेंशियल वर्सेस x का ग्राफ, इनिशियली इट विल बी कांस्टेंट एंड आफ्टर x इज इक्वल टू कैपिटल R ये डिक्रीज होता जाता है। सो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद है तो कंडक्टर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा आपको। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट, ग्राउंड करने पे पोटेंशियल जीरो हो जाता है। सेकंड पॉइंट, इफ यू कनेक्ट द कंडक्टर बाय यूजिंग मेटालिक वायर, जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाता है कंडक्टर का, मतलब दोनों कंडक्टर का। और आपको ये तीन चार पॉइंट जो है कंडक्टर के बारे में याद रखने हैं। पोटेंशियल इनसाइड क्या होगा, ऑन द सरफेस क्या होगा, और आउटसाइड क्या होगा। तो आई होप आप सबको ये जो पॉइंट्स है वो क्लियर है। तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेता हूं मैं अब डायरेक्टली। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये कंडक्टर दिया है, ठीक है। और ये कंडक्टर अंदर से हॉलो है सपोज टू बी, मतलब शेल है, और इसके ऊपर मैंने चार्ज दिया कैपिटल Q सपोज टू बी। तो और इसका रेडियस लेट्स कंसीडर कैपिटल R। तो मुझे बताओ कि इसके पास कितने सरफेसेस हैं। तो सरफेस तो एक इनसाइड वाला सरफेस है, आउटसाइड वाला सरफेस है। और हमको ये बात पता है कि इनसाइड द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जीरो होती है। तो यहाँ पर अगर एक मटेरियल, यहाँ पर एक कंडक्टर है, इसके अंदर का मटेरियल है, तो इनसाइड दिस क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, net flux, that is E bar dot dA bar of a closed loop integral of net flux और electric field हम बोलेंगे, that is equal to Q in divided by epsilon naught। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है इनसाइड द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, तो इनसाइड चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करूं यहाँ पर, इसी को मैं एक्सटेंड करके लिख रहा हूं, उसी एक सरफेस को
ऐसे थोड़ा सा ये मटेरियल है, समझ लो इसको आप, ये मटेरियल है और इसके इनसाइड अगर मैं क्लोज्ड गॉसियन लूप ले लूं, क्लोज गॉसियन सरफेस ले लूं, तो इसके इनसाइड चार्ज कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आउटसाइड में टोटल चार्ज कितना दिया है? कैपिटल क्यू। तो आउटसाइड कितना होना चाहिए? कैपिटल क्यू। तो इनसाइड वाले सरफेस पे चार्ज 0, आउटसाइड वाले सरफेस पे चार्ज कैपिटल क्यू हो जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, सरफेस मतलब स्फीयर कंसीडर किया है, तो उसके इनसाइड जो चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, तो उसकी वजह से इनसाइड चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आउटसाइड पे चार्ज क्यू कितना क्यों आया? क्योंकि हमने चार्ज कैपिटल क्यू दिया है और चार्ज कंजर्व रहता है, मतलब जितना चार्ज दिया उतना ही चार्ज होना चाहिए, है ना, इस सरफेस के मतलब इस स्फीयर के ऊपर। तो q + 0 = q। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, तो बेसिक से मैंने उठाया है। सेकंड क्वेश्चन इसी में करते हैं। इंस्टेड ऑफ 1 अगर उन्होंने दिया 2, एक है ये और दूसरा है ये, इसका रेडियस कंसीडर करो r और इसका रेडियस कंसीडर करो 2r, और इसको चार्ज दिया सपोज टू बी q और इसको चार्ज दिया सपोज टू बी 2q। तो अब हमको बताना है कि जो इनसाइड वाले सरफेस पे चार्ज कितना होगा, राइट, इनर वाले स्फीयर के इनसाइड वाले सरफेस पे चार्ज कितना होगा, आउटसाइड वाले सरफेस पे चार्ज कितना होगा, आउटर वाले सरफेस के इनसाइड और आउटसाइड में चार्ज कितना होगा। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो सेम थिंग यहां पर भी हमको इनसाइड ऐसे ऐसे एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। इनसाइड पे चार्ज कितना होना चाहिए? 0, तभी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर 0 हो जाएगी। चार्ज इनसाइड 0 मतलब इनसाइड सरफेस पे 0 होना चाहिए। अगर यहां पर चार्ज कुछ ना कुछ होता तो -q कर देते, इसका -q कर देते, सो दैट इनसाइड चार्ज क्या होता? 0 होता। लेकिन यहाँ पर इनसाइड चार्ज कुछ नहीं दिया, मतलब हमको यहाँ पर 0 कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पर 0 किया, यहाँ पर q है, तो आउटसाइड पे चार्ज कितना? q। तो यहाँ पर q है तो यहाँ पर -q। अब यहाँ पर -q क्यों आया? क्योंकि जैसे ही मैंने इसकी इनसाइड एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, इसकी इनसाइड एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, तो हमको पता है अब कि जो इनसाइड चार्ज होना चाहिए वो तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर -q कंसीडर किया, यहाँ पर +q कंसीडर किया, दोनों का एडिशन 0 हो गया और यहाँ पर ऑलरेडी 0 था, तो टोटल 0 हो गया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। तो 2q में से -q गया तो इट विल बिकम 3q। तो ये सारे चार्जेस हो गए। वैसे 3 स्फीयर अगर दिए सपोज टू बी 1 2 3, अब यहां पर सेम थिंग, यहां पर इन्होंने दिया है सपोज टू बी ये r है, ये 2r है और ये 3r है, और सेम थिंग यहां पर हमने जो चार्जेस है, यहां पर हमने जो चार्जेस है वो ले लिए, एंड दैट चार्जेस आर सपोज टू बी q 2q 3q। तो सेम थिंग यहां पर भी हमको करना पड़ेगा। यहां पर एक गॉसियन सरफेस लिया तो इनसाइड वाले सरफेस पे चार्ज होगा 0, आउटसाइड वाले सरफेस पे होगा चार्ज कैपिटल Q। यहां पर एक गॉसियन सरफेस लिया तो टोटल इनसाइड चार्ज होना चाहिए 0, तो -q। यहां पर आउटसाइड कितना होना चाहिए? फिर 2q में से -q गया 3q, तो यहां पर -3q और फाइनली 6q आ जाएगा। तो फर्स्ट सरफेस पे 0, आउटर सरफेस पे q, फिर -q, फिर 3q, फिर -3q, फिर 6q। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। अब इसमें अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अगर सपोज टू बी हमने ये है एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर और ये तीसरा स्फीयर, सेम यहां पर हमने ये r है, ये 2r है और ये 3r है। अब हमने सेम चार्जेस भी दिए, q सपोज टू बी 2q सपोज टू बी एंड 3q सपोज टू बी। हमने अब क्या किया, किसी एक को ग्राउंड कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया सपोज टू बी। अब जैसे ही ग्राउंड करते हैं तो उस चार्ज का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि चार्ज ग्राउंड में जा भी सकता है और ग्राउंड से आ भी सकता है, तो इसका चार्ज बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। लेकिन वन थिंग दैट वी नो कि इसका जो पोटेंशियल है, सेकंड वाले स्फीयर का जो पोटेंशियल है, मिडल वाले स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो 0 होगा।
तो अब कैपिटल Q की वजह से सेकंड वाले स्फीयर पे, मतलब मिडिल वाले स्फीयर पे पोटेंशियल निकालो। 2Q मतलब ये जो 2Q वाला स्फीयर है उसकी वजह से खुद के ऊपर पोटेंशियल निकालो, और 3Q वाले स्फीयर से इस 2Q वाले स्फीयर पे पोटेंशियल निकालो, इक्वेटेड टू जीरो चार्ज निकालो, और उसके बाद हमने जो प्रोसीजर की है उसी को करना है रिपीट। तो लेट अस कंसीडर, अब यहां पर इसको किया है ग्राउंड, तो इस 2Q का कोई मतलब नहीं है। लेट अस कंसीडर दैट इज Q डैश। चार्ज अब कितना आया? Q डैश आया। तो Q का पोटेंशियल Q डैश के ऊपर कितना होगा? K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 2R, प्लस Q डैश का खुद के ऊपर कितना होगा? K Q डैश डिवाइडेड बाय 2R, प्लस 3Q का Q डैश के ऊपर K 3Q डिवाइडेड बाय 3R विच इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल आपको लिखना आना चाहिए। तो यहां से K by R कैंसिल, तो Q by 2 प्लस Q डैश डिवाइडेड बाय 2 प्लस Q इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट Q डैश इज इक्वल टू माइनस 3Q। जैसे ही ये माइनस 3Q आ गया तो अब इसके बाद तो सेम चीज रिपीट करनी है। इसके अंदर हमको गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, इनसाइड द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो इसलिए चार्ज इनसाइड जीरो हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल Q हो जाएगा। Q डैश माइनस 3Q है तो यहाँ पर माइनस Q आ जाएगा, यहाँ माइनस Q आ गया, यहाँ माइनस 3Q तो यहाँ माइनस 2Q आ जाएगा, यहाँ माइनस 2Q प्लस 2Q प्लस 2Q तो यहाँ पर Q। So this is how charges are distributed from inside to outside surface. तो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही ज्यादा सिंपल है इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉब्लम। अब इसी का एक नेक्स्ट वर्जन आता है एंड दैट इज, अगर हमने इसको किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा। तो 1 2 3 सपोज टू बी, यहां से ये R, यहां से ये 2R और यहां से ये 3R सपोज टू बी। इसको Q दिया, इसको 2Q दिया और इसको 3Q दिया। तो अब हमने क्या किया, इसको इसके साथ किसी मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया। तो अब जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा यहां पर, इसका चार्ज और इसका चार्ज सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने कनेक्ट कर दिया है बाय यूजिंग मेटालिक वायर। लेकिन हमको एक बात पता है कि जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग मेटालिक वायर, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाएगा। तो जैसे ही सेम हो गया, इसका चार्ज हो जाएगा सपोज टू बी Q1 और इसका चार्ज हो गया सपोज टू बी Q2। तो हमको इस पे पोटेंशियल निकालो, इस पे पोटेंशियल निकालो ऑल द चार्जेस की वजह से एंड इक्वेट करो, उससे Q1 एंड Q2 की वैल्यू निकालो। कैसे? अब हमको पता है कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब तक होगा जब तक कि इसका पोटेंशियल और इसका 3Q का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम एक बात कर सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 4Q, ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व, मतलब कि चार्जेस कांस्टेंट होते हैं किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के। तो यहां पर Q एंड 3Q आइसोलेटेड सिस्टम है, तो यहां पर Q है, यहां पर 3Q है, तो टोटल चार्ज मस्ट बी 4Q। ठीक है, इसके ऊपर अगर पोटेंशियल लिखूं मैं खुद के ऊपर, कि Q1 by R होगा प्लस 2Q की वजह से K 2Q डिवाइडेड बाय 2R होगा, और Q2 की वजह से K Q2 डिवाइडेड बाय 3R होगा इज इक्वल टू V इनर। अब आउटर पे Q2 की वजह से, खुद की वजह से K Q2 डिवाइडेड बाय 3R होगा प्लस 2Q की वजह से K 2Q डिवाइडेड बाय 3R होगा क्योंकि आउटर पे हो, और K Q1 डिवाइडेड बाय 3R होगा इज इक्वल टू V आउटर। दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि हमने कनेक्ट किया है बाय यूजिंग मेटालिक वायर। तो इसको अगर सॉल्व करें तो देखो Q1 प्लस 2Q प्लस Q2 राइट डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू K by R कैंसिल आउट कर रहा हूं मैं, Q2 by 3 प्लस 2Q by 3 प्लस Q1 by 3। तो यहां पर Q2 by 3 कैंसिल, और यहां से आ जाएगा
2q1/3 is equal to 2q/3 minus q. It will become 2q/3 minus q. It will become minus q divided by 3. 3 get cancel. तो q1 की वैल्यू आ गई minus q/2. तो जैसे ही q1 की वैल्यू आ गई minus q/2, यहां पर पुट करो और q2 की वैल्यू निकालो. सो 4q plus q/2 is equal to 9q divided by 2. तो Q2 की वैल्यू यहां पर पुट करो, कितनी है 9q डिवाइड बाय 2 और Q1 की वैल्यू है Q1 की वैल्यू है वी हैव माइनस q डिवाइडेड बाय 2. अब माइनस q बाय 2 है, यहां पर 9q बाय 2 है, यहां पर 2q है, चार्जेस मिल गए, अब हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो हमको बहुत सिंपल, यहां पर 0 होगा, यहां पर माइनस q बाय 2 होगा, यहां पर प्लस q बाय 2 होगा. 2q में से q बाय 2 गया, सो इट विल बिकम 3q बाय 2. यहाँ पर माइनस 3q/2 और यहाँ पर 3q में से 3q/2 गया, तो इट विल बिकम 9q divided by 2. So this is how charges are distributed from inner to outer surface. तो I hope this is clear. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो you can easily solve. अब यहाँ पर और एक हम बात कर सकते हैं. इसको कनेक्ट किया, फिर इसको ग्राउंड भी किया. अगर इसको ग्राउंड किया तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर Q3 मान लो, यहाँ पर Q3 मान लो, फिर सेम प्रोसीजर करो और Q3 के लिए और एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा. इसके ऊपर पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा. एंड फ्रॉम दैट यू कैन इजीली फाइंड द Q1, Q2 एंड Q3. सो आप सबके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम देता हूं, उसको सॉल्व करो और कमेंट करो योर आंसर्स. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम दे रहा. 1 2, यहाँ पर अगर Q है, यहाँ पर अगर 2Q है, ये R है और ये अगर 2R है और मैंने इसको ग्राउंड किया. नाउ जस्ट फाइंड व्हाट आर द चार्जेस ऑन द फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस. चार्जेस निकालो और कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. मैं चेक करूंगा और आपको बता दूंगा फिर. थैंक यू सो मच.